Okay, so thank you everyone for joining. आज 29 दिसंबर हम ले रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 2। थोड़ी सी पहले हम ब्रीफ समरी लेंगे चैप्टर 1 की है, जो भी अभी तक हमने पहले डिस्कस किया है ब्रीफली, और फिर उसके बाद आगे। सो 5-10 मिनट्स ब्रीफ रिव्यू, फिर करीब 40 मिनट्स का बस मेन कंटेंट समरी और एप्लीकेशन चैप्टर 2 का, और फिर क्वेश्चन आंसर्स 5 to 10 minutes. So beginning with a small prayer. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखा, फर्स्ट चैप्टर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भगवत गीता क्या है। हमने सुना कि भगवत गीता महाभारत के बीच में आती है, करीब 700 वर्सेस, 18 अध्याय हैं, और ये एक जीवन को जीने की कला सिखा रही है कि जो शुरुआत होती है अर्जुन और कृष्ण, हमें वो आपस में सामने सामने दो टीम्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं, पांडवों की और कौरवों की, उनमें फाइट होने वाली है। उसकी डिटेल्स की हमने बात की थी। और अर्जुन वो जब देखते हैं उनके सामने बहुत सारे उनके रिलेटिव्स खड़े हैं और उनके फ्रेंड्स खड़े हैं, तो टीचर्स हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कृष्ण से उनको आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं कि मैं क्यों फाइट नहीं कर सकता। ये चैप्टर 1 में हमारा डिस्कशन हुआ था। उसमें से कुछ जो मेन आर्ग्यूमेंट्स थे, अर्जुन बोलते हैं कि हमको पाप लगेगा, या मुझे दया आ रही है कि मैं इनको मार दूंगा तो इनका शरीर खत्म हो जाएगा, तो फिर वो ठीक नहीं है। उनको किसी को मारना, वायलेंस अच्छी बात नहीं है, एक प्रकार से सिन लगेगा उस चीज़ पे, वायलेंस करने पे हमें सिन लगता है। और एक आर्ग्यूमेंट अर्जुन देते हैं कि मैं अगर जिन लोगों के लिए हम चाहते हैं कि हम अगर कुछ हमें मिले तो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, अगर हमारे पास दूसरे लोग ही नहीं हैं तो हम दिखाएंगे किसे। तो वो एक आर्ग्यूमेंट है कि अर्जुन बोलते हैं कि मुझे क्यों फाइट नहीं करना चाहिए, अगर वही लोग मर जाएंगे जिन्हें मैं दिखाऊं तो फिर क्या फ़ायदा। और चौथा आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर हम जो एल्डर्स हैं उस सामने की पार्टी में या इवन हमारी पार्टी में जब हम फाइट करेंगे तो एल्डर्स, बड़े लोग खत्म हो जाएंगे, टीचर्स हैं, पितामह हैं, तो फिर जो कुल के जो धर्म है, कुल धर्म है, हमारी संस्कृति, उसका विनाश हो जाएगा, और वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुल धर्म जब खत्म हो जाता है तो हर व्यक्ति दुखी होता है। और कुछ हमने जो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे जो बहुत पर्सनली इंस्पायर करती हैं, हमने कॉन्फिडेंस के बारे में बात की थी, द्रोणाचार्य का प्रोफेशनलिज्म, किस प्रकार से वो एक प्रोफेशनल हैं और उन्होंने धृष्टद्युम्न को सिखाया युद्ध विद्या, जबकि धृष्टद्युम्न उनको मारने के लिए पैदा हुआ था। ये हमने सीखा था रिस्क असेसमेंट के बारे में कि दुर्योधन किस प्रकार से देखते हैं कि हमारी टीम में क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, चीज़ को बहुत थॉटफुली करना, कोई भी काम जो हम करते हैं उसको बहुत हम थॉटफुली करें। ये हम दुर्योधन से भी सीख रहे हैं और अर्जुन भी हमें सिखा रहा है। वो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बस मेरी इच्छा नहीं है तो इसलिए मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ। वो एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि मुझे क्या रीजंस हैं कि मैं फाइट नहीं करना चाहता। तो ये हमने सुना था, पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी था कि अर्जुन अपने आप को सेक्रीफाइस करके और रेडी हैं कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूं, पर मैं फाइट नहीं करूंगा दूसरों के बेनिफिट के लिए, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। एक सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हम और आगे भी बात करेंगे। और कृष्ण खुद बोलते हैं कि ये सही रीज़न नहीं है तुम्हारा फाइट नहीं करने का। तो इसके बाद हमने तो थोड़ी एक डीप थिंकिंग की बात करी थी कि बहुत हमको कोई भी काम करें या कुछ भी हमारी लाइफ में थोड़ी सी डीपली चीज़ों को करना चाहिए, सुपरफिशियली नहीं करना चाहिए।
और लास्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कृष्णा ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना कि उनका फ्रेंड क्या बोल रहा है। तो हमारी लाइफ में एक तो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ हम अपना हार्ट शेयर कर सकें, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है तो हमको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, सो दैट वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। अब उसके बाद सेकेंड चैप्टर शुरू होता है। अभी तक कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं बोला। अगर हम भगवत गीता देखें तो कहते हैं कि भगवत गीता का मतलब सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण और उनका गीत भगवत गीता। पर अभी तक फर्स्ट चैप्टर में, पहले अध्याय में, कृष्ण सुन रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी बता रहे हैं कि सुनना भी जरूरी है, उसके बाद हमें बोलना चाहिए। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें, आप एक ब्रीफली, इसमें 3 4 5 अलग अलग सेक्शंस हैं, 5 सेक्शंस हैं। सबसे पहले सेक्शन में अर्जुन अपने कुछ और डाउट्स प्रेजेंट करेंगे और कृष्ण की शरणागति लेंगे। सो फर्स्ट 10 वर्सेस। उसके बाद 11वें वर्ष से लेके और 30वें श्लोक तक भगवान ज्ञान योग के बारे में बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल, जैसे कोई सा भी टॉपिक होता है तो हम उसका बेसिक प्रिंसिपल सीखते हैं, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग तो फंडामेंटल्स, तो वो भगवान बताएंगे। जीव और शरीर के बीच में अंतर, बॉडी और सोल के बीच में अंतर, तो वो हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं थ्योरी है, पर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, और हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। 31 to 38 वर्स में भगवान एक और आर्ग्यूमेंट देंगे कर्म करने के बारे में, कि कर्म, हमें कर्म कांड जो करते हैं वो किस प्रकार से, उसका एक थॉट होता है। उसके बाद 39 to 53 बुद्धि योग के बारे में। योग कर्म मतलब निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। और फिर 54 to 72, 53rd वर्स में अर्जुन एक 54th में अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता एक डायलॉग है, इट्स नॉट लेक्चर। जैसे हम यहाँ पे भी चाहते हैं कि एक डायलॉग जैसा हो, पर हमारे पास समय कम है तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको इंटरैक्टिव ज़्यादा नहीं बना रहे। पर भगवत गीता एक डायलॉग है, तो कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं एंड देन कृष्ण रिप्लाइज कि समाधि की डेफिनेशन क्या है, क्या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, जिसके बारे में हम सुनेंगे। तो चैप्टर 1 में कृष्ण ने सुना, और उसके बाद जैसे हमने सुना था कि संजय बता रहे हैं, संजय इज दी वो धृतराष्ट्र के एक असिस्टेंट हैं, और धृतराष्ट्र के असिस्टेंट के रूप में वो देख पा रहे हैं वहां पे बैठे हुए, उनको व्यास देव की कृपा से वो देख पा रहे हैं कि भगवत गीता के जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वहां पे क्या चल रहा है, और वो इस संवाद को बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो अगर आपने इसके पहले के सेशंस मिस किए, वैसे तो मोस्टली लोगों को पता होगा, पर अभी हम उसको मैं फर्स्ट चैप्टर की रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। थोड़ा सा और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ये सारे नाम जो अभी लिए, धृतराष्ट्र, संजय, इनके बारे में। तो संजय अब बोलते हैं कि ये फर्स्ट श्लोक में संस्कृत में बोल रहा हूँ। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कि इस प्रकार से अर्जुन बहुत दुखी हैं, करुणा से व्याप्त हैं, शोक से भरे हुए हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उन्होंने कृष्ण से ये शब्द कहे। तो जब अब कृष्ण बोलना चालू कर रहे हैं सेकेंड वर्स में भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाच। तो ये जैसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि ऐसा एक ये डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है। तो जैसे अगर हम कोई सी स्टोरी सुनाते हैं तो फिर ऐसा बोलते हैं राजा ने ये कहा, फिर रानी ने ये कहा, फिर वो प्रिंसेस ने ये कहा, तो इस प्रकार से एक स्टोरी को बताया जा रहा है। तो अब बोल रहे हैं संजय, ये नहीं बोलते हैं श्री कृष्ण उवाच, वो बोलते हैं श्री भगवान उवाच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवत गीता हम जब सुनने की प्रयास कर रहे हैं समझने का, तो भगवान भगवत गीता को जब हम बोल रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट समझना कि भगवत गीता किसी साधारण पुरुष द्वारा बोली गई नहीं है। जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने मन से कुछ आइडियाज दे रहा हूँ, तो वो आइडियाज की इंपॉर्टेंस क्या होगी, वो बहुत लिमिटेड होगी। मैं हो सकता है बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने बहुत अच्छे आइडियाज लेके आया, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं।
पर उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं क्योंकि वो मेरे आइडियाज हैं, मेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस है। पर यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान मतलब भगवान की डेफिनेशन दी गई है शास्त्रों के अनुसार कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य श्रिय यश, उसमें 6 चीजें बताई गई हैं कि जो पूरी तरीके से 100 इन्फिनिट क्वांटिटी में है, ऐसा व्यक्ति भगवान है। तो भगवान अगर हम देखें कि बुद्धि, इंटेलिजेंस, सुंदरता, पावर, जितना भी ऑपुलेंस है वो ऑपुलेंस, विजडम और वैराग्य, ये जो 6 चीजें हैं ये किसी व्यक्ति में इनफाइनाइट क्वांटिटी में हो, वो व्यक्ति भगवान है। तो इनफाइनाइट क्वांटिटी में क्या ऐसे 2 लोग हो सकते हैं जिनके दोनों के पास इनफाइनाइट हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो इससे एक कंसेप्ट ये भी समझ में आता है कि भगवान सिर्फ एक है, कई भगवान नहीं हो सकते। जैसे कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो कंसेप्चुअली भगवान सिर्फ एक हो सकते हैं। और अगर हम फिलोसफिकली बात करें तो जो सनातन धर्म है हमारा, वो एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है। मोनोथीस्टिक मतलब जिसमें एक व्यक्ति भगवान है, और जो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सुनते हैं, तो वो एक्चुअली देवी देवता हैं, वो सभी भगवान नहीं हैं। ये कंसेप्ट और भगवत गीता में बहुत क्लियर हो जाएगा, भगवान बहुत क्लैरिटी के साथ इस चीज को बताते हैं। और ये इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं, इसलिए मैं इनका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, ये जो सेकंड चैप्टर है, अनफॉर्चुनेटली ये सबसे लंबा चैप्टर है। अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं कि ये 72 वर्सेस हैं पूरे भगवत गीता के, जितने चैप्टर्स हैं 18, उसमें से सबसे लंबा चैप्टर है। तो इसको कंडेंस करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफिकल्ट है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया, जो तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो ये ड्यूटी के बारे में। ये तो बहुत क्लियर है कि तुम्हारी ड्यूटी है फाइट करना, तो ये सब कहाँ से गया? ये तुम्हारे लिए, इससे तुमको कोई यश की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अपयश मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड भगवान यूज करते हैं वो है शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम मतलब वीकनेस ऑफ हार्ट, कि ये जो तुम्हारा हृदय दौर्बल्य, हार्ट वीकनेस, ये कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? ये ठीक नहीं है, तुम उठो और फाइट करो। तो भगवान एक प्रकार से जैसे फ्रेंड है। तो हमने सुना अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि वो कजिन ब्रदर्स भी हैं और फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो एक फ्रेंड के तरीके से बोल रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट, यू शुड डू दिस। अभी पूरी तरीके से एक भगवान ने टीचर का रोल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अर्जुन अभी भी उनको फ्रेंड की तरह अपना हार्ट एक्सप्रेस कर रहा है। और ये जो वीकनेस है, वीकनेस ऑफ हार्ट के बारे में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि वीकनेस ऑफ हार्ट हमारे अंदर कई बार हमको कुछ एक्शन लेने से प्रिवेंट करती है। जब हमें पता भी होता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो भी हम वो काम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अटैचमेंट होता है, कुछ हमारा, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि क्या ये सही है, या हम किसी पर्टिकुलर आउटकम के प्रति अटैच्ड होते हैं। और इस वीकनेस के कारण हम एक्शन नहीं ले पाते, हम स्टक रहते हैं किसी एक जगह पे, जो कि सही नहीं है। हमको कहीं ना कहीं मूव करना जरूरी है, और उसके लिए आगे कैसे हम मूव कर सकते हैं, ये भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे, सेकंड चैप्टर में भी और पूरी भगवत गीता में। तो हमने सुना अब कृष्ण को एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं, वो जो भी बोल रहे हैं वो परफेक्ट है। वो सारे शास्त्र उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। और अभी हमारे पास टाइम नहीं कि हम पूरी, कई कई रेफरेंसेस हैं श्रीमद् भागवतम में, कई उपनिषदों में, इवन भगवत गीता में, और कई कई जगह पे ब्रह्म संहिता में, कि कृष्ण भगवान है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, या ऐसा बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेफरेंसेस शास्त्र में हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण है। और इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि क्या भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बहुत क्लियर हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। सो लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन। सो भगवान ने ये 2 श्लोक बोले, सेकेंड और थर्ड श्लोक जो सेकेंड चैप्टर के। फिर अर्जुन वापिस से थोड़ा सा और अपना डाउट क्लियर कर रहे हैं, ये डाउट बता रहे हैं कि
ये जो मेरे सामने खड़े हैं मेरे सुपीरियर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो सुपीरियर्स आर रिस्पेक्टेबल। तो मैं इनसे कैसे फाइट कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि ये एक लेसन है हमारे लिए कि जब हम हो सकता है हमारे डिफरेंसेस हों, जब हमारे एल्डर्स कुछ बोलते हैं या उनका एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ में, हमारा एक्सपीरियंस कुछ और है। तो हो सकता है, और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे हमारे जब एल्डर्स कुछ बोलते हैं तो हमें लगता है अरे उनको क्या पता कि इस समय में क्या है, वो तो पुरानी बुद्धि है या इस प्रकार से, पर उनका एक्सपीरियंस है जिसके कारण वो कुछ भी हमें बोलते हैं। तो हमें उसको रिस्पेक्टफुली सुनना चाहिए। हमेशा सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी, तभी हम प्रॉपर नॉलेज को, प्रॉपर लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सीख पाएंगे। सो ये रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर हम डिसएग्री भी करते हैं तो हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मेरे सुपीरियर से, मैं इनसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। और सेकंड, अर्जुन ये भी बोलते हैं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि एक्चुअली हमें फाइट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वो आए थे युद्ध करने तो अर्जुन वॉज वेरी क्लियर कि हमको फाइट करना है, दैट्स वाई इतने मेहनत करी उन्होंने, खड़े हुए वहां पे। पर अब कंफ्यूज हो गए कि हमें फाइट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, शायद ये सही है या गलत है। ये कंफ्यूजन कब आता है? जब हमें गोल क्लियर नहीं होता हमारे को, वाई वाई वी आर डूइंग समथिंग, अगर वो क्लियर नहीं हो तो ये कंफ्यूजन आता है। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, जैसे साइमन सिनेक का आपने नाम सुना होगा, तो ही इज अ स्पीकर अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोडक्टिविटी, वर्क एफिशिएंसी। तो वो भी ये बोलते हैं कि फाइंड योर वाई, जो गोल्डन सर्कल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कुछ भी कर रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, हमने कोई पर्टिकुलर करियर ऑप्शन चूज किया है, हम वर्क कर रहे हैं, कुछ भी हमारी लाइफ में हम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये हमारे को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि ये जो मेरे को अगर पूरा राज्य भी मिल जाए तो मेरा कंफ्यूजन नहीं जाएगा। मैं जो कंफ्यूज हूँ कि मुझे फाइट करना नहीं करना, और मैं अपने आप से तो इस चीज को क्लियर कर ही नहीं सकता। तो नाउ 7th वर्ष में अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप अब मुझे अभी ज्ञान दीजिए। ज्ञान दीजिए मतलब मुझे गाइड करिए। तो जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हम बिविल्डर्ड होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, तो हमें किसी का गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हमारे लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे हम गाइडेंस ले सकें और जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। और कभी कभी हम, जैसे हम एंड में सुनेंगे कि अर्जुन जब पूरी भगवत गीता सुनने के बाद ही बोलते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि यथेच्छसि तथा कुरु, मतलब मैंने तुम्हें ये पूरा नॉलेज दे दिया, पर अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। तो ये एक अच्छे टीचर का क्वालिफिकेशन है। क्या है कि जो गुरु है, जो टीचर है, जो गाइड है, वो हमें जज नहीं करता है कि तुम इतने खराब हो, तुम्हारे अंदर ये डिसक्वालिफिकेशंस है। वो हमको समझता है, हम अपने टीचर के साथ अपना हार्ट शेयर कर सकें। और फिर टीचर हमको बोले कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी तुम्हें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, अब चॉइस तुम्हें बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टीचर को इस प्रकार की कुछ क्वालिटीज हैं। उसके अलावा एक चीज है कि हम हर हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है, परप्लेक्स्ड होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो हम हर व्यक्ति इस सिचुएशन से निकलता है। तो हमें ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जो हमें फ्री कर सके। और ऐसा व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कृष्ण हैं अर्जुन के पास, तो वो फ्री हैं। पर हर व्यक्ति को शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि हम कृष्ण से गाइडेंस ले सकें डायरेक्टली। पर जो परंपरा में ज्ञान आ रहा है वो अगर हमें मिलता है, तो हम भगवत गीता को अगर सही स्रोत से सुनेंगे, सही सोर्स से, तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि लिमिटेड नहीं है, वो हमें फ्री कर सकती है। क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है राइट सोर्स से आ रही है, जो व्यक्ति कंप्लीटली मतलब फ्री है। समझ रहे हैं व्हाट आई मीन टू से इज कि एक बंधा हुआ व्यक्ति है, वो दूसरे को खोल नहीं सकता। तो दूसरे को व्यक्ति वही खोल सकता है जो खुद फ्री हो। तो इस प्रकार से नॉलेज कहाँ से लेना है वो इम्पोर्टेंट है, वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। सो अर्जुन बहुत स्मार्ट है पर स्टिल डाउट में है। तो अर्जुन सरेंडर करते हैं और अब कृष्ण उनको नॉलेज देना चालू करते हैं।
तो कृष्ण जब नॉलेज देना चालू करते हैं तो दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्सेस इन भगवत गीता। एक एक श्लोक में इतना ऐसा चार्म है, या मतलब एक एक शब्द को हम बहुत उसको जैसे बताते हैं ना कि जब कुछ एसेंस होता है, इत्र होता है, तो अगर हम इत्र को रब करते हैं तो उसकी खुशबू और फैलती है। तो इस प्रकार से बहुत एक एक शब्द में बहुत डीप मीनिंग है। और अभी हम जो देख रहे हैं, पर हम वी आर लुकिंग फॉर अ ओवरव्यू। तो अर्जुन को सबसे पहले कृष्ण बोलते हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य से 11th वर्स में श्री भगवान उवाच वापिस से आता है कि श्री भगवान ने कहा, भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी पंडितों जैसी कर रहे हो, पर वास्तविकता में तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुम उन चीजों के बारे में सोच रहे हो जो पंडित व्यक्ति होता है। एक्सक्यूज मी। तो अगर एक पंडित व्यक्ति होता है तो वो ऐसी चीजों के लिए शोक नहीं करता जो योग्य नहीं है। तो तुम एक्चुअली में तुम फूल हो। क्यों? अब जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे है। नाउ अर्जुन ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया, अपने आप को शिष्य बना दिया कृष्ण का। तो कृष्ण वो इमीडिएटली उस रोल को ले रहे हैं और उसको चेस्टाइज कर रहे हैं। तो चेस्टाइजमेंट मतलब डांट रहे हैं। तो डांटना क्यों? क्योंकि कभी कभी अपने शिष्य के फायदे के लिए गुरु डांटता है, या बड़े हमें डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि हमें हमारे फायदे के लिए, ऐसा नहीं कि उनको कुछ बेनिफिट है। तो हमको उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम सोच रहे हो इनके बारे में, पर तुम्हें रियलिटी से, तुम रियलिटी नहीं जानते। जैसे हमने पहले ही बात करी थी कि एक्चुअली भगवत गीता हमको रियलिटी दिखाती है कि वास्तविकता क्या है। और यहाँ पे पंडित की भी डेफिनेशन आती है कि नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित मतलब वो नहीं जिसने सिर्फ एक तिलक लगा लिया या कुछ गेरुए वस्त्र पहन लिए, वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो जानता है, जो सही चीजों को सही रूप में देख सकता है, वो पंडित है। तो यहाँ पे अब हम आगे सुनते हैं। अब जो वर्सेस हैं 12 से लेकर और 30 तक, या 11 से लेकर 30 तक, उसमें भगवान मेनली फोकस कर रहे हैं शरीर और आत्मा के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो देख रहा है वो सिर्फ सुपरफिशियली देख रहा है। वो देख रहा है कि हम ये जो देख रहे हैं वो सिर्फ शरीर है, पर वास्तविकता में जो रियलिटी है, जो शरीर को ड्राइव करने वाली है, वो होती है सोल, आत्मा। तो हमको वो समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और वो व्यक्ति डूब रहा है और आप उसके कपड़ों को बचा लें, तो क्या कोई बोलेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसके कपड़े को बचाया, पर कपड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम जो जिस चीज के लिए कंपैशन दिखा रहे हो, जो तुम शोक कर रहे हो या करुणा दिखा रहे हो, वो सिर्फ शरीर है, पर शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा है। और शरीर और आत्मा में हम जब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है इसको समझना क्योंकि ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है कि हम पूरी दुनिया में जब लोगों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं ये गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, हम सिर्फ यही देखते हैं। एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ शरीर देख रहे हैं। हम उस व्यक्ति को तो देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, वो व्यक्ति कहाँ से आया, उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ्स क्या है, उस व्यक्ति में क्या खासियत है। हम सिर्फ उसके देखते हैं, उसके एक्सटर्नल बिहेवियर्स देखते हैं कई बार, या उसने हमको कुछ बोल दिया सामने वाले ने, तो हमारे फ्रेंड्स ने हमको कुछ बोल दिया, तो हम सिर्फ उसको देखते हैं। हम ही नहीं देखते कि उसका इंटेंशन क्या है। हम उस व्यक्ति को पीछे जाके हम डीपर लेवल पे देखने का प्रयास नहीं करते। बट दैट्स व्हाट कृष्णा इज एनकरेजिंग अस कि समझो, जब हमारे किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। कई बार व्यक्ति बहुत दुखी है, कई बहुत वो किस स्ट्रगल से आया है हमें पता ही नहीं है, और हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि उसने हमको कुछ बोल दिया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। तो ये जो चीजें ये बहुत सुपरफिशियल है। हमको चाहिए हम कोशिश करें कि लोगों को हम एक डीपर लेवल पे समझ सके कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या उन्होंने देखा है अपने जीवन में, और वो उस लेवल से फिर जब हम इंटरेक्ट करेंगे कि ये व्यक्ति एक्चुअली में सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी नहीं है जो हमें दिख रहा है, वो शरीर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जो उसका मन है
वो भी इंपॉर्टेंट है, मन है, फीलिंग्स है, पर एक्चुअली में हर व्यक्ति एक सोल है, जीव है, और वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, जस्ट क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो हर व्यक्ति एक लिविंग एंटिटी है। सो इसके बाद सेकंड जो वर्स आता है, उसमें भगवान बोलते हैं कि जो सॉरी कि ये जो ऐसा कभी भी नहीं था कि ये लोग नहीं थे या तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा और तुम नहीं रहोगे। तो जो तुम सोच रहे हो कि तुम ये शरीर को मार दोगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम जो मारोगे वो सिर्फ शरीर को मार रहे हो, पर आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये कंसेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, सॉरी मैं शायद हर चीज को बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि वैदिक शास्त्रों में, फिलॉसफी में, कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं या कुछ, तो एक कंसेप्ट हमें सिखाया जाता है मोक्ष का, और मोक्ष का कंसेप्ट में बताया जाता है कि जीव मतलब लिविंग एंटिटी, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है बहुत रॉ, उसमें बताया जाए कि हम भगवान हैं, पर हम भूल गए कि हम भगवान हैं। और हम जब ये रियलाइज कर लेंगे कि हम भगवान हैं, तो हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो मैंने अभी बोला, ये एक्चुअली इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट शास्त्रों में नहीं आता है, वो इंटरप्रिटेशंस हैं इस प्रकार के। पर भगवान यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा कभी भी समय फ्यूचर में नहीं आएगा जब तुम एग्जिस्ट नहीं करोगे, मतलब हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल है। और इटरनली, ये इटरनल का कॉन्सेप्ट शायद हमें हमारी लिमिटेड माइंड से समझना डिफिकल्ट है, पर इटरनली हम इंडिविजुअल रहेंगे। मतलब कभी भी फ्यूचर में, नो मैटर कितने भी हम फ्यूचर में जाएं या पास्ट में जाएं, ऐसा नहीं था कि जीव और सोल एक थे और फिर अब जीव अलग है, जीव और परमात्मा, यानी सोल और सुपर सोल। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सोल सुपर सोल में मर्ज हो जाएगा और उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब जो मोक्ष है, मोक्ष की डेफिनेशन भागवतम में और अन्य शास्त्रों में आती है कि मुक्ति, मुक्ति मतलब हित्वा अन्यथा रूपण स्वरूपेण व्यवस्थित, कि हमारी जो वास्तविक स्वरूप है उसमें आना। और वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम भगवान से कनेक्टेड हैं, क्वालिटी में हम दोनों सेम हैं। तभी इसलिए भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि जीव और भगवान में अंतर क्या है, कि सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ये है कि क्वालिटी में दोनों सेम है, पर डिफरेंस है क्वांटिटी में। जैसे ओशियन है, एक समुद्र है, और समुद्र की एक छोटी सी बूंद है। तो समुद्र की छोटी सी बूंद में कोई ज्यादा पावर नहीं है, पर समुद्र हमें पता है कि कितना पावरफुल होता है, बड़े बड़े जहाजों को डुबा सकता है। तो समुद्र पावरफुल है जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो भगवान इनफाइनाइट है और हम अणु हैं, बहुत छोटे हैं, तो हमारे अंदर क्वालिटी सेम है। जैसे समुद्र की एक छोटी सी बूंद भी खारी होती है अगर टेस्ट करेंगे तो, और समुद्र भी खारा होता है, तो क्वालिटी में सेम है पर क्वांटिटी में डिफरेंसेस है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। पर ये कॉन्सेप्ट हमने सुना कि इंडिविजुअलिटी कभी भी खत्म नहीं होती। उसके आगे भगवान और बताते हैं, बहुत सारी एनालॉजीज देते हैं कि जैसे हमारा ये शरीर है, अभी हमने जब मैं छोटा था तो मैंने अपने फोटो देखे, हमने आपने भी अपने फोटोज देखे होंगे, तो आप पहचान भी नहीं सकते कि आप खुद हो। तो हमारा शरीर वो सेम पर्सन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं खुद था और मैं बहुत छोटा हूँ, और फिर बड़ा होते होते मेरा शरीर बदल रहा है। नाउ मैं अभी ये एज है तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ, थोड़े समय बाद ओल्ड हो जाऊंगा तो और कुछ डिफरेंट दिखूंगा। मतलब कि ये शरीर मेरा बदल रहा है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा शरीर बदल रहा है, मैं वही हूँ। मतलब ये सेम पर्सन है। मतलब क्या है, अगर बहुत लॉजिकली है कि हमारी बॉडी चेंज हो रही है, तो भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक शरीर से व्यक्ति का शरीर बचपन से बड़ा और युवक होता है, वृद्ध होता है, इसी प्रकार से व्यक्ति जब मर जाता है या उसका शरीर चेंज करता है तो एक उसको नया शरीर मिल जाता है। तो वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है अभी भी,
जब मैं बहुत छोटा था तो वही आत्मा थी, एक छोटे शरीर में थी, अभी दूसरे शरीर में है, आगे दूसरे शरीर में जाएगी और मेरी मृत्यु के बाद यही आत्मा एक दूसरे शरीर में चली जाएगी। और वो हो सकता है कि मनुष्य शरीर भी नहीं हो, वो किसी बर्ड का हो सकता है, किसी भी जानवर का हो सकता है, कुत्ता बिल्ली, जो इतने सारे जानवरों की जो योनियां हैं, स्पीशीज हैं, उसमें मुझे बर्थ मिल सकता है, पर वो सेम सोल है। तो वो एक सोल का ट्रांसमाइग्रेशन यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से सोल ट्रांसमाइग्रेट करता है, पर सोल कभी भी मरता नहीं है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। सो ये जो सारे वर्सेस हैं उसमें वही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं, और पर बहुत इंपॉर्टेंट है और साइंटिफिकली बेस्ड है। क्योंकि हम सोच सकते हैं कि साइंस में तो ऐसा नहीं बोलते, सोल का कुछ आइडिया ही नहीं, पर एक्चुअली सोल हम देख नहीं सकते सोल को, तो इसलिए हमको लगता है कि हमको जब तक चीजों को देखे नहीं तब तक हम बिलीव कैसे करें। पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं जो साइंटिस्ट या साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं भी हैं, तो हर किसी ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, हमारा पूरा फिजिक्स उस बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पर इलेक्ट्रॉन आज तक किसी ने भी नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन का अभी तक ये भी नहीं पता कि वो वेव है या पार्टिकल है। तो यही जो कंफ्यूजन है, वे इलेक्ट्रॉन को कैसे जानते हैं, क्योंकि उसके सिम्टम के द्वारा। इसी प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में है, कैसे? क्योंकि जब चेतना है, लिविंग फोर्स जिसको बोलते हैं, वो जब तक इस शरीर में है तब तक वो इस शरीर को चला रही है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर से बाहर हो जाएगी तो ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा। सेम बॉडी, एग्जैक्टली सेम बॉडी। अगर हम लॉजिकली एनालाइज करें कि मरने के जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पहले और बाद में क्या अंतर है, शरीर तो एग्जैक्टली सेम है, सारे केमिकल्स वही हैं, सारे सारे जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स, वो सारे सेम टू सेम हैं। फिर ऐसा क्यों कि उसी शरीर को हम पहले बोल रहे हैं कि ये लाइव है और ये डेड है? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल जाती है। वो सिर्फ एक छोटा सा जो लिविंग फोर्स है, वो जब निकल जाता है तो वो एनिमेशन उस शरीर का खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाता है, तब वो डेड बॉडी हो जाती है। तो ये पर हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि हम ये समझ सकें, अर्जुन को जैसे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम डीपर लेवल पे देखो कि तुम जिसको मार रहे हो वो सिर्फ शरीर को खत्म कर रहे हो, तुम आत्मा को तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा इटर्नल है, कभी भी नहीं मरती है। तो और बॉडी टेम्पररी है, वो तो वैसे भी मरेगी, तुम मारोगे या नहीं मारोगे, इट विल डाई एनीवेज। तो अगर तुम उसको मार दोगे युद्ध के कारण तो इट्स ओके। खैर यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसको मिस अप्लाई नहीं करें। हम ये बोलें कि अच्छा शरीर है तो शरीर तो वैसे भी खत्म होने वाला है, तो हम किसी को भी जाके मारने लगे कि भाई तुम तो वैसे भी मरने वाले हो तो मैं मार देता हूँ। दैट्स नॉट व्हाट कृष्णा इज सेइंग। अर्जुन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में है जहाँ पे उनको एक धर्म युद्ध करना है, और उस धर्म युद्ध में उनकी ड्यूटी है फाइट करना, और फाइट में वायलेंस होता ही है। तो इसलिए उनके लिए वो वायलेंस अलाउड है, हमारे लिए नहीं है। हम क्योंकि हमें धर्म का पता भी नहीं कि धर्म क्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अब सब चीज़ों को सही करेंगे, लोगों को मारेंगे। दैट्स नॉट व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जब डिसीजंस बनाते हैं, हम जब कुछ भी सोचते हैं, तो क्या हम उसमें उस शरीर को सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल्स, या हम उसके अंदर जाके उस व्यक्ति को देख पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसका ये भी मतलब नहीं है कि हम शरीर को नेग्लेक्ट करें, क्योंकि शरीर लेस इम्पोर्टेंट है। ये शरीर हमारे लिए एक व्हीकल है, हमारी बॉडी का या जो सोल का जो जर्नी है उसमें। तो इसलिए शरीर को ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, उसको प्रॉपर फूड देना, न्यूट्रिशन, उसको प्रॉपर वेलबींग देना, उसको इमोशनली हेल्दी रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें दूसरों को भी हर्ट नहीं करना है, अपने आप को भी हर्ट नहीं करना है, परंतु ये समझना है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कपड़ों को बचाना है, जब हम कंपैशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ शरीर के प्रति, कपड़ों के प्रति कंपैशन दिखाना है, ये एक्चुअली जो ज्यादा वैल्यूएबल है उसके प्रति। और हमें क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो ज्यादा वैल्यूएबल है, उसकी एक्सटर्नल्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये हमारा मेन लेसन है इस सेक्शन से। इसमें एक और जो 14-15 वर्ष के आसपास भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि टॉलरेट करने का। कि वो ये बोलते हैं कि जो हमारी ड्यूटीज हैं उस ड्यूटीज में हमें बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करना पड़ता है। ये कंसेप्ट आगे फिर आएगा सेकेंड चैप्टर में और आगे भगवत गीता में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम
चीज़ों को से डिस्टर्ब नहीं हो, हम चीज़ों को टॉलरेट करना सीखें। जैसे ठंड है, गर्मी है, तो हमारी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि मदर कितनी भी ठंड हो, वो कुक कर रही है, कितनी भी गर्मी हो वो कुक करती है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो वैल्यू करती है अपनी फैमिली को। वो ये नहीं बोलती कि आज ठंड है तो अभी मैं इतनी ठंड में कुक नहीं करूँगी या मैं घर का काम नहीं करूँगी या जो भी है। सो शी इज़ कंट्रीब्यूटिंग वेरी वैल्यूएबली डिस्पाइट दिस सर्कमस्टेंस। तो इसी प्रकार से हमको हमारी ड्यूटी करने के लिए रेडी होना चाहिए, जो भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हों। इसके बाद ये सेक्शन हुआ 2.11 से 30 तक। उसमें और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं भगवान की आत्मा जो है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। वो साइंटिफिक है भगवद गीता की, बहुत छोटी होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। उसको कोई जो ये एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब आग में जलाया नहीं जा सकता उसको, ना काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं उससे उसको कुछ नहीं किया जा सकता। सो एक एग्जांपल ये भी देते हैं कि जिस प्रकार से शरीर, ये स्पेशली जब किसी की डेथ हो जाती है हमारे क्लोज रिलेटिव्स में या कहीं पे भी, तो ये चीज़ें बहुत हमें हेल्प कर सकती हैं समझना कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। जो जीव था वो तो इस शरीर से दूसरे शरीर में चला गया। जैसे हमारा जब शरीर, बॉडी या कपड़े पुराने हो जाते हैं तो या फट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि ये कपड़े को छोड़ के दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। तो भगवान ये एग्जाम्पल देते हैं वर्स 22 में, जैसे कि उसी प्रकार से जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़ के जब वो शरीर यूजलेस हो जाता है या सफिशिएंटली रहने के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो दूसरे शरीर में चला जाता है। उसमें कर्म वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, पर जीव हमेशा इटर्नल है। इसलिए हमें जब कोई की डेथ होती है तो हमको ये सोचना चाहिए कि वी शुड प्रे कि वो व्यक्ति अब नेक्स्ट उसका डेस्टिनेशन अच्छा मिले, ये प्रार्थना करनी चाहिए। दुख होता है, ग्रीफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक रिलेशनशिप था तो वी लूज समवन, वी फील बैड अबाउट इट। पर हमें ये इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइफ ही रुक जाए, क्योंकि वो व्यक्ति तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। तो अब हमें भी उसका ग्रीफ करने के बाद वी शुड कंटिन्यू द लाइफ मूव्स ऑन। ओके, सो अब नेक्स्ट सेक्शन आता है वर्स 31 से 38, जहाँ पे थोड़ा कर्म कांड के बारे में भगवान बताते हैं। और क्योंकि अर्जुन ने कई प्रकार के क्वेश्चंस किए या आर्ग्यूमेंट्स दिए, अब कृष्ण उनको काउंटरैक्ट कर रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल। जैसे हमने बोला, उनके अंदर इन्फिनिट विजडम है, कृष्ण भगवान है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो हर जितने भी क्वेश्चंस थे अर्जुन के, उनको अब एक 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 करके उनको आंसर कर रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला था कि हमें पाप लगेगा, तो अब कृष्ण बोल रहे हैं कि एक्चुअली अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है फाइट करना, और जो ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है उसको पाप लगता है। और सेकेंडली अगर बोलते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में मर भी जाते हो जो, तो भी तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तो तुम्हें एक्चुअली चिंता करनी नहीं चाहिए, तुम्हें फाइट करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज वहां पे भगवान बोलते हैं कि अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें डिसऑनर मिलेगा कि तुमने अपनी ड्यूटी को नहीं किया, इनफेमस इनफेमस हो गए। तो अगर कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है तो उसके लिए डिसऑनर या इनफेमी ये डेथ से भी ज्यादा खराब है। और हम जानते हैं कि पास्ट में कई लोगों ने अपने जान सिर्फ इसलिए दे दी कि मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला है, जो मेरे तो ये एक लेसन है हमारे लिए कि जो हम बोल रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, हम जो कमिट कर रहे हैं। तो हमारा वो होना चाहिए कि भाई इसने कमिट कर दिया मतलब ये काम हो जाएगा। हम एज ए स्टूडेंट बोलें या एज अ वर्क प्लेस में कहीं पे भी, कि कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिसरिस्पेक्ट मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम बहुत सही अच्छे तरीके से करें, ताकि हम वी कैन मेंटेन अवर ऑनर, हमारा ऑनर मेंटेन कर सकें कि हम पीपल रिस्पेक्ट अस फॉर व्हाट वी आर डूइंग। इसके बाद 39th वर्स से 53 वर्स तक, करीब 840 हुआ है। सो अभी अब
नेक्स्ट सेक्शन आता है 39 से 53 वर्ष तक भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, ये बुद्धि योग। ये जो सेकंड चैप्टर, ये इसको कई बार गीता की समरी भी कहा जाता है, कि भगवत गीता की समरी है, और हम इसको फिर एक्सपांड करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पे अब निष्काम कर्म योग में हमने सुना होगा कि भगवान क्या मतलब है उसका, कि योग मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किससे? योग मतलब दो चीजों को जोड़ने को योग कहा जाता है। अभी हम योग से समझते हैं कि जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज, पर भगवत गीता में अलग अलग प्रकार के योग बताए गए हैं। सिर्फ जो हम योग जानते हैं वो एक छोटा सा पार्ट है कई अलग अलग योगों का। तो ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है। तो इस प्रकार से अलग अलग योग हैं जिनकी और डिटेल में चर्चा होगी। यहाँ पे निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं भगवान, कि कर्म करना पर उसके फल से जुड़े नहीं, उसके फल से अटैच नहीं रहना। तो हमने बहुत फेमस वर्स इस सेक्शन में आता है जो आप सबने सुना होगा 2.47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो वर्स है ये हम शायद सिर्फ पहली लाइन ही सुनते, सेकंड लाइन अधिकतर लोगों को पता नहीं होगी। माँ कर्म फल हेतु माते संगो अस्तु अकर्मणि। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि कर्म करे जा, जो हम सुनते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, तो कई बार लोग मजाक में भी उसको यूज करते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए पर उसके फ्रूट्स, उसका जो रिजल्ट है उससे अटैच नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स और उसका जो रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है पर अटैच नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ एक्सक्यूज मी उसका रिजल्ट रहता है, तो हम काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हम उस पर लगे रहते हैं कि बस मुझे गोल चाहिए। गोल होना इम्पोर्टेंट है पर उससे अटैच नहीं होना चाहिए। जब हम गोल को नहीं प्राप्त कर पाते तो क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पर दैट मीन्स कि हमारा जो फोकस था वो सिर्फ गोल पे था, हमने काम को भी इंजॉय नहीं किया और हमने उससे कुछ सीखा भी नहीं, आगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर जब हम रिजल्ट से अटैच नहीं है तो हम एफर्ट पूरा डालें, क्योंकि एफर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हमने पूरा एफर्ट डाल दिया देन वी कैन सी कि यस आई पुट माय एफर्ट, नाउ आई एम हैप्पी। जो भी रिजल्ट होगा आई एम ओके विद दैट, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं है, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कर्म करो, पर और ये भी मत सोचो कि कर्म नहीं करूं मतलब कर्म मैं बोलूं कि अच्छा रिजल्ट, मैं अगर कोई बोले कि अच्छा मेरे को सैलरी नहीं मिलने वाली है तो व्यक्ति काम ही क्यों करेगा, राइट? वो बोलेगा मैं काम ही क्यों करूं फिर अगर मुझे फ्रूट्स से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ये भी बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि डोंट बी अटैच टू नॉट डूइंग द वर्क। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम काम से भागें, क्योंकि दैट इज ऑल्सो नॉट व्हाट इज गुड फॉर यू। आगे इसके पहले एक और ये कॉन्सेप्ट वहां पे बताते हैं 41st वर्स में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब कि व्यक्ति बहुत फोकस्ड है। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जैसे कि बिजनेसमैन होता है उसका फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट्स पे, कि मेरा गोल क्या है कि मेरा बिजनेस आए, रेवेन्यू आए, प्रॉफिट आए। तो इसी प्रकार से जो हमारे लिए लेसन है, भगवान बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन, कि ऐसा फोकस होना चाहिए तुम्हारा ड्यूटी के प्रति, तुम्हारे काम के प्रति, कि तुम एकदम कोई भी उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। और जो लोग गोल को क्लियर नहीं होता जिनके लिए, या जो लोग भोग और ऐश्वर्य से अटैच्ड होते हैं, उस चीज को एंजॉय करने से दिखावे में लगे रहते हैं, वो फोकस नहीं रह सकते, वो किसी भी चीज से बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 45th वर्ष में भगवान बोलते हैं कि जो वेद हैं, वेदों का जो पर्पस है वो क्या है, वो 3 गुणों से बना हुआ है। ये गुणों के बारे में और भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, कि जो 3 गुण हैं इनसे ऊपर उठो। अर्जुन को ये भगवान भगवत गीता में 45th वर्ष में बोलते हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, कि जो 3 गुण हैं इससे ऊपर उठो। इसको भी हम आगे और 14th चैप्टर में गुणों के बारे में, 14, 17, 18 चैप्टर्स में गुणों के बारे में बहुत डिटेल में बात होगी। जैसे मैंने बताया कि एक समरी है। यहाँ पे फिर आगे भगवान योग की डेफिनेशन भी देते हैं कि योग क्या है। तो एक वर्ष में बोलते हैं समत्वम योग उच्यते, मतलब कि व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता
समत्व मतलब इक्वेनिमस रहता है, बैलेंस रहता है, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, वो योग है। या और इम्पोर्टेंट एक और बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कि तुम जो काम कर रहे हो उसको अगर तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो तो दैट इज योगा, दैट इज योग कर्मसु कौशलम। ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम वर्क कर रहे हो, हम स्टडीज कर रहे हो, जो भी हो, हम स्टूडेंट हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पर हमें जो करना है, योग करना है, मतलब कि हमें अपने कर्म में एक्सपर्ट बनना है। वी हैव टू बिकम वेरी बेस्ट इन अवर फील्ड एंड ऑल्सो एंजॉय वॉट वी आर डूइंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उसको एकदम मर मर के करते हैं तो हम उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते, ना उससे कुछ सीख पाते हैं। पर यहाँ पे भगवान बोले योगः कर्मसु कौशलम, किसी चीज को एंजॉय करना, बहुत अच्छे से करना, वो योग है। तो अगर हम हाफ हार्टेडली कुछ करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है एक प्रकार से। तो हमको वो करने की बजाय फोकस ये रहना चाहिए कि आई कैन एंजॉय माई वर्क। फिर उसके बाद 51 to 53 वर्ष में भगवान बोलते हैं, ये जो मैंने बताया था योगा कर्मसु कौशलम, ये सेकेंड चैप्टर का 50th वर्ष में आता है। तो अगर आप लोग कहीं कोई नोट कर रहा हो तो नोट कर सकता है, क्योंकि I like this particular verse lot, कि योगः कर्मसु कौशलम। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत समाधि में रहता है, बहुत फोकस्ड रहता है, उसको कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं लगता, वो रिएक्शन से फ्री होता है, वो समाधि में रहता है। तो फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे 54th वर्ष में कि समाधि का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो हम उसके बिहेवियर से उससे समझ सकते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसी प्रकार से जो समाधि में व्यक्ति है, मतलब जो मुनि है, कई बहुत सारे वर्ड यूज है, स्थित प्रज्ञ, जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड हो, जिसका गोल क्लियर हो, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो अब वो अर्जुन का क्वेश्चन है। और उसके बाद आगे 54 55 से लेके और 72 वर्ष तक भगवान इसका आंसर देते हैं। इसके आंसर में भगवान बताते हैं बहुत सारे लेसन्स हैं लाइफ के, कि उसका एक कॉन्सेप्ट है, दो तीन जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं, एक तो ये कि कंट्रोल ऑफ सेंसेस, कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सेंसेस कंट्रोल में है, वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, भगवान बताते हैं कि जैसे एक नाव है, अगर नाव को हवा कहीं पे भी ले जा सकती है, अगर वो नाव बंधी हुई नहीं है, अगर वो एंकर्ड नहीं है, तो वो नाव कहीं पे भी चली जाएगी और बिना कंट्रोल के। तो वैसे अगर हमारी लाइफ जा रही है कि कहीं पे भी जा रही है, या अगर हम किसी कार की बात करें, वैसे रथ होता था पहले तो, कि रथ में घोड़े हैं और रथ में घोड़े कहीं पे भी ले जा रहे हैं, तो हम सेफ फील नहीं करेंगे, वी विल बी वेरी फियरफुल, क्योंकि अगर हमारा कंट्रोल ही नहीं है तो दैट्स नॉट हाउ वी वांट टू लिव अवर लाइफ। हमारी लाइफ हमको कैसा जीनी है कि हमारे को पता हो कि हमारा गोल कहाँ है, और हम अपने सेंसेस को, हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां मतलब सेंसेस, मतलब कि जो हमारे 5 वर्किंग सेंसेस होते हैं और 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं। तो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हैं, जैसे हमको पता है कि आईज, जिनसे हम देखते हैं, टंग जिससे हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को, कान जिनसे सुनते हैं, और स्मेल करते हैं नाक से, और स्किन जिससे हम फील करते हैं एयर को या उन चीज़ों को। तो ये हमारी नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस से, इनसे हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और वर्किंग सेंसेस हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो ये हमारे वर्किंग सेंसेस हैं जिनसे हम एक्टिविटीज करते हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ये बहुत फियरफुल सिचुएशन है, क्योंकि हमको कहीं पे भी ले जाएंगे। जैसे मान लो कि कई बार मेरे को ऐसा एक इम्प्रेशन आता है कि जब जैसे शायद टीवी में देखे होंगे इस प्रकार से, कि लोगों को गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो मान लो कि मैंने, मेरी कार है और मैं जाके एकदम से कहीं पे भी भिड़ा दूंगा, तो उसमें नुकसान क्या हो, गुस्सा आया, मेरी सेंसेस कंट्रोल में नहीं थी, पर नुकसान किसको हुआ, मुझे हुआ, क्योंकि मैंने अपनी कार को ही कहीं पे जाके और एक्सीडेंट कर दिया। या मैंने अगर किसी जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि मैं अगर सिर अपना दीवार में फोड़ लूं, तो मे बी आई एम एंग्री, बट क्या होगा, नुकसान किसको होगा, मुझे होगा। या हमने किसी को हर्ट किया, किसी को मारा, या कुछ भी इस प्रकार का हमने वायलेंस किया, तो उसके बाद हम पछताते क्यों, क्योंकि हमने
चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो देन वी रिग्रेट लेटर। सो वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को में हम इक्वेनिमस रह पाए। तो कई बार बार-बार ये वाला पॉइंट आता है कि हम चीज़ों में अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है या बुरा भी हो रहा है, तो हम उसमें डिस्टर्ब नहीं हों। हम उसमें अपना मेंटल बैलेंस बना के रख सकें। ये सब कैसे होगा, ये भगवद गीता में आगे और बताया जाएगा। उसके लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत जैसे मैंने बताया कि एक नाव है, नाव अगर एंकर्ड है सही जगह पे, तो उसको फ्लो नहीं होगी। तो वो एंकरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान देते भी हैं 59th वर्स में, रसवर्जम रसोऽपि यस्य, कि जब हम कंट्रोल करते हैं किसी चीज को, तो कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है, हम बहुत एकदम जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मेरे को मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं स्वीट नहीं खा रहा हूँ, तो शुगर नहीं खाना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बहुत एकदम कंट्रोल करूँगा कि यार मेरे को स्वीट दिख रही है पर मैं नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा। सो परंतु अगर मुझे कुछ उसका हायर पर्पस है, अगर मुझे पता है कि यस क्यों नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो जो गोल, अगर मुझे गोल से मैं अटैच्ड हूँ, तो फिर मेरे लिए कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट बी इवन एन एफर्ट। तो भगवान बोलते हैं कि जब हम हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट की चीज छोड़ना आसान हो जाता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को मिट्टी खाने की आदत है तो उसको मिट्टी देंगे तो मिट्टी खाता रहेगा, वो छुप छुप के खाएगा, पर उसको अगर मिठाई दे देंगे तो वो मिट्टी छोड़ देगा। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान से कनेक्टेड हो जाएंगे, तो वो कनेक्शन के कारण हमको जो हैप्पीनेस और पीस मिलेगा, उसके कारण हम अपनी सेंसेस को भी बहुत इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, और जो चीजें हमें हम डिस्टर्ब नहीं होंगे चीजों से। इसके अलावा सो जस्ट वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स बिफोर वी फिनिश। एक टॉर्टोइस का एग्जाम्पल देते हैं भगवान कि किस प्रकार से हमको कंट्रोल करना चाहिए। कि एक जो कछुआ होता है वो अपने जो हाथ और पैर रहते हैं उनको अंदर कर लेता है। उसी प्रकार से एक जो स्थितिधि मुनि है या जो एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो क्या करता है कि उसको पता है कि अपने सेंसेस को कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे विड्रॉ करना है। ये कहाँ पे काम आता है कि हमें हमारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट को मुझे एक रिस्पांस देना है। अब अगर मैं सोचूं कि ठीक है करता हूं, मैं किसी और चीज में लग जाऊंगा, क्या होगा, मैं क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा, प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो मुझे उसका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। पर अगर मैं अपनी सेंसेस को कंट्रोल, मुझे पता है कि नहीं, अभी ये यूट्यूब पे ये वीडियो देखने के बजाय मैं मेरा काम कर लूं अगर, तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं अपनी सेंसेस को डायरेक्ट कर सकता हूं जहां पे मेरी प्रायोरिटी है। तो ये हमें सीखना है, ये कछुए से हम सीख सकते हैं। भगवान एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं कि या निशा सर्वभूतानाम 69th वर्स में, कि जो दिन है हर सामान्य व्यक्तियों के लिए, वो तस्याम जागृति संयमी, वो या तो जो रात है नॉर्मल व्यक्ति के लिए या साधारण लोगों के लिए, वो एक संयमी व्यक्ति के लिए दिन का समय है, जागने का समय है। और जो बाकी लोगों के जागने का समय है वो ऐसे व्यक्ति के सोने का समय है। मतलब कि लिटरली ऐसा नहीं कि हम रात में काम करना चालू कर दें, दैट्स नॉट गुड। गुणों के हिसाब से मॉर्निंग एंड डे टाइम इज गुड फॉर एक्टिविटीज एंड नाइट टाइम इज फॉर स्लीपिंग। पर जो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस चीज में हमको एंगेज अपने आप को करना है और किस चीज में एंगेज नहीं करना है। तो लोगों के प्रेशर में हम वर्क ना करें। ये नहीं करें कि अरे वो मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, उसने मुझे बोला है कि यहाँ पे जाना है, पर मेरे पास ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है करने का, पर मैं वो असाइनमेंट करने का, यार वो उसको बुरा लग जाएगा तो चलो चलते हैं। इसका मतलब कि हमको ये क्लियर नहीं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, और हम बह जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक प्रकार से जो दूसरे कर रहे हैं, मे बी दे डोंट हैव गोल, तो इसलिए हर व्यक्ति अपना अपने तरीके से काम कर रहा है। पर हमारा अगर गोल क्लियर है तो हम वो चीजें करें जो हमारे गोल से अलाइंड हो। जो बोलते हैं कि एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो चीजें हमारे गोल के लिए फेवरेबल हैं उसको एक्सेप्ट करना, और जो चीजें फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना। ये
एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल बनेगा उसकी क्वालिफिकेशन है। तो अगर हमें हमारी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। या निशा सर्वभूतानां, मतलब कि लोग कुछ भी कर रहे हों, लोग अगर मान लो पार्टी मना रहे हैं, पर हमको पता है कि ये सेफ नहीं है, तो वी हैव टू मेक आवर ओन डिसीजन, वी हैव टू हैव दैट करेज कि ठीक है वो लोग कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन आई हैव टू डू, वी डोंट हैव टू गो विद द फ्लो, वी हैव टू मेक द फ्लो कि क्या सही है, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट्स नॉट राइट। सो हमने देखा कि ये जो सेकंड चैप्टर है, इसमें बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। 3-4 अलग-अलग सेक्शंस थे। एक सेक्शन में हमने देखा कि भगवान बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर कर रहे हैं कि बॉडी और सोल के बीच में जो डिफरेंस है उसको बता रहे हैं। और दूसरा जो मेजर सेक्शन था कि कैसे हम हमारे वर्क को इफेक्टिवली सही तरीके से करें। योगः कर्मसु कौशलम, योग क्या है, व्यक्ति जो फोकस्ड है, जो अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो बताई हैं। और उसके आगे अब अर्जुन और प्रश्न पूछेंगे थर्ड चैप्टर में कि कर्म के बारे में। सो वी विल सी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे आगे। सो विल पॉज हियर। जो अगर इस बारे में जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम जब एक बात कर रहे थे कि कभी अच्छा होता है या बुरा होता है, तो हम कैसे उसमें अपनी इक्वानिमिटी रख सकते हैं। तो एक स्टोरी शायद आपने सुनी होगी कि एक व्यक्ति को किसी ने बोला, ऐसा भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ, कई लोग बोलते भगवत गीता में अर्जुन ने ऐसा बोला, पर एक राजा था, उस राजा ने बोला अपने मंत्री से कि मुझे कुछ ऐसी चीज दो जिससे मैं जब दुखी हूं तो अगर मैं उस चीज को लूं तो मैं खुश हो जाऊं, और अगर मैं खुश हूं तो उस चीज से मैं दुखी हो जाऊं। तो उस मंत्री ने एक अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी पे लिखा, इंग्लिश में बोलेंगे, दिस टू शैल पास, मतलब कि ये भी निकल जाएगा, ये समय भी खत्म हो जाएगा। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो ये सोच सकता है कि यार ये दुख का समय भी खत्म हो जाएगा, तो वो खुश हो सकता है। और जब खुशी का समय है तो हम ज्यादा खुश भी नहीं हो, क्योंकि नहीं तो हमारे गोल से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हम सोच सकते हैं ये भी अच्छा समय है, पर ये भी हो सकता है खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि चीजें कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ओनली टेम्पररी। और अगर हम सोल के कंसेप्ट में देखें तब तो बहुत ही छोटा है, पर इवन दिस लाइफ हमारे अगर 80-100 साल की जीवन है तो उसमें भी ये सब चीजें, कई पुरानी चीजें होंगी हमको याद भी नहीं है, तो हम उस प्रकार से इक्वेनिमिटी मेंटेन कर सकते हैं कि हाँ, ये जो भी अभी फेज है ये खत्म हो जाएगा, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और इसमें कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, उस पर फोकस करें बजाय कि किसी आउटकम से दुखी या खुश होने के। सो दैट्स वेयर वी पॉज। सॉरी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है, बट वी हैव अबाउट फ्यू मिनट्स टू डिस्कस। अगर कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि ये क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, दैट्स वेरी नाइस। ये नहीं सोचें कि ये क्वेश्चन अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट। अगर हमारे पास डाउट है तो जैसे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि वॉट एवर इट वॉज, अर्जुन आज द क्वेश्चन, सो सिमिलरली वी शुड बी ईगर टू आस्क क्वेश्चंस। एंड ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है भगवत गीता को समझने की, इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। और अदरवाइज यू कैन maybe if we have a couple of minutes, you can share what was the most important point that you liked today. तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। दूसरों को भी बेनिफिट मिल सकता है कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, जस्ट 1 or 2 sentences में, नॉट पूरा एक डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी इफ 2-3 people want to share just what was the most important or one or two very very important points that they like, just in 1 or 2 sentences.
So I see silence, which is probably good, which means सबको सब बहुत अच्छे से समझ में आया. पर यार maybe people are shy. कोई कुछ बोल रहा है? Hare Krishna. Firstly, it was a very nice, very beautiful presentation. I mean, I can understand how hard it is to cover it in 1 hour, but you did it very nicely. You covered all the important points and also shared how relevant they are in our life. How can we apply them? And that is really nice. मुझे एक तो जो आपने बताया था लास्ट में जो स्टोरी बताई कि इक्वानिमिटी कैसे रखें, तो हाउ कैन वी बी इक्वानिमस इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. तो उसमें यू सेड दैट वो जो स्टोरी बताई कि दिस शेल आल्सो पास, वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है. और उसमें स्पेशली आपने बोला कि इवन जब हैप्पीनेस भी हो तो हम उसमें we can feel that happiness, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सॉरी, थोड़ी सी आवाज सॉरी आवाज क्लियर नहीं आई. So you are saying कि हैप्पीनेस में भी हम इक्वानिमिटी रख सकते हैं, और समय जो आवाज ब्रेक हो गई. Okay, thank you for the appreciation and sharing. कोई और कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है? Okay, if not, then we will pause here and let's see कि हम इन चीज़ों को एक्चुअली हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकें. और वी कैन भगवद गीता एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है. सो इट्स अ गाइड, like a guidebook for life, so we can apply it in our life, so we can become happy and peaceful. जैसे भगवान यहाँ पे भगवद गीता में बोलते हैं, ये 2nd चैप्टर का एंड इसी प्रकार से करते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं. How we can be happy and peaceful in our life. So we all want a happy and peaceful life, and Bhagavad Gita is giving us a way how we can achieve that. So thank you all for joining, and we will see you on Friday for chapter 3. Hare Krishna.